Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3 students. How are you? Hope you will fit and fine. Today I am going to explain you chapter number 1 human body from your science first unit syllabus. आज बच्चों हम ह्यूमन बॉडी का चैप्टर पढ़ेंगे। इसके मानी है इंसानी जिस्म। हमारा जो इंसानी जिस्म है, हमारी जो बॉडी है वो एक जस्ट लाइक अ मशीन काम करती है और ये डिफरेंट वर्क जो है वो डिफरेंट टाइमिंग्स में जो है कर रही होती है। ये तमाम काम जो है हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और सिस्टम अंजाम देते हैं और यही ऑर्गन्स और सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तो ये हमारा जो है वो बॉडी का सिस्टम कहलाता है और ये मुख्तलिफ फंक्शंस जो है हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो अंजाम दे रहे होते हैं। अगर हम जिस तरह से बात करें, अगर हम लाइक कोई खेल खेल रहे हैं, कोई एक्टिविटी हो रही है हमारी बॉडी से, तो इसमें जो है बहुत तरह के सिस्टम्स और सेंसेस और इंटरनल ऑर्गन्स हमारे जो है वो एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। लाइक हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं तो हमारे जो हैं सेंस ऑर्गन्स भी काम कर रहे होते हैं, हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचा रहे होते हैं कि हम उस गेम में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह हमारे हाथ पाँव जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो भी यूज़ हो रहे होते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन है, ये सारी चीज़ें भी यूज़ हो रही होती हैं। तो इसी ऑर्गन्स और सिस्टम्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सबसे मेन हमारा ऑर्गन है इंटरनल, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, दिमाग इंसान का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर भी कहलाता है हम, क्योंकि ये हमारी होल बॉडी के तमाम जो मैसेजेस हैं, जो भी वर्क हो रहा होता है उसके मैसेजेस जो हैं ब्रेन तक पहुंचते हैं और फिर ब्रेन हमें ये बताता है, मैसेज देता है कि क्या हो रहा है और हम क्या महसूस कर रहे हैं। ये हमारे तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन के जो हैं वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं और इनके हर एक पार्ट का जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ब्रेन का अपर पार्ट सेरिब्रम कहलाता है। ये कंट्रोल करता है हमारी मेमोरी और थिंकिंग को, यानी हमारी याददाश्त और जो कुछ हम सोचते हैं या समझते हैं। हमारे सेंसेस को भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, यानी कि जैसे कि अगर हम कोई चीज़ टेस्ट करते हैं और इसी तरह जब हम कोई चीज़ स्मेल करते हैं या हम कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें यही पार्ट जो है मैसेजेस हमें बता रहा होता है। इसी तरह सेरिब्रम जो कि इसका सेकंड पार्ट है, ये हमारी वो बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करता है। और लास्ट पार्ट जो है हमारा मेडुला ब्रेन का कहलाता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी है, स्टमक है, लंग्स वगैरह है, इनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक ब्रेन की मैं आपको ये बात बताऊं कि ब्रेन जो है 73% जो है वो वाटर से बना हुआ होता है और हमें ज़्यादा इसीलिए कहा जाता है कि हमें प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ करना चाहिए। अपनी पूरे दिन की डाइट में हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी की वजह से इसकी फंक्शनिंग जो है वो स्लो हो सकती है और हमारी पढ़ने और समझने की एबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। इसलिए हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसी तरह अब हम आ जाते हैं सेंस ऑर्गन पे। ये ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में क्या हो रहा है। इसे हम सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए जानते हैं। इन्हीं सेंस ऑर्गन के ज़रिए हमें तमाम इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग तक पहुंचती है और हमें अपने अतराफ़ के माहौल के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है कि क्या हो रहा है। ये सेंस ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें हर किस्म के ख़तरात से महफूज रखने में भी मदद देते हैं। चलिए अब इन्हें 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें सेंस ऑर्गन में सबसे पहले हम आ जाते हैं आइज़ पर, यानी कि आँखें, जो कि हमारी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई बहुत बड़ी नेमत भी है। जब हम अपनी आँखों से कुछ देखते हैं तो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं और दिमाग हमें ये बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। सेकंड पर आ जाइए एयर्स यानी कि हमारे कान। जब कान हमारे कोई आवाज़ बाहर से सुनते हैं तो ये आवाज़ हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन हमें ये मैसेज देते हैं कि आवाज़ किस चीज़ की आ रही है और कहाँ से आ रही है। हमारे कान हमें सुनने के काबिल बनाते हैं। नोज़ जो है हमें बताती है कि हमें किस चीज़ की स्मेल आ रही है। लाइक बहुत सारी चीज़ों की जो स्मेल्स होती हैं वो एयर में ट्रैवल कर रही होती हैं और जब हमें नोज़ में मौजूद जो नर्व्स होती हैं उनके ज़रिए हम जब इन्हें सूंघते हैं तो यही नर्व्स जो हैं
हमारे ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचाती हैं, और फिर ये ब्रेन हमें मैसेज ये देता है कि आया कि ये किस चीज़ की स्मेल है, ये प्लेजेंट है या फिर जो भी उसकी स्मेल है, स्वीट है, ये हमें ब्रेन मैसेज देकर बताता है। इसी तरह हम आ जाते हैं अपनी टंग पर, यानी कि ज़बान जो है हमें चीज़ों को टेस्ट करने में भी हेल्प करती है, और इसके ऊपर जो है वो एक टाइनी पोर्स की लेयर होती है, उससे ये कवर्ड होती है, जिससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के जायके जो है हम बता पा रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ मीठी है या नमकीन है, या कौन सी चीज़ गर्म या ठंडी है, और हमें ये फील हो रहा है हमें और ये हमें टॉकिंग में भी मतलब बात करने में भी मदद देती है। स्किन हमें महसूस कराती है कि हमने किस चीज़ को छुआ है। स्किन के अंदर की जो सरफेस होती है उसमें नर्व्स मौजूद होती हैं। जैसे ही हम किसी चीज़ को छूते हैं या उसको टच करते हैं तो ये मैसेज हमारे ब्रेन को देती है, और फिर हम महसूस करते हैं कि ये चीज़ कोल्ड है, हॉट है, या फिर इस पे हमें कोई प्रेशर महसूस हो रहा है अपनी स्किन पे, या फिर हमें कहीं दर्द फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, और ये चीज़ कि हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है छूने में, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट लग रही है, ये हम अपनी स्किन के थ्रू महसूस करते हैं। दी सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं और दूसरे बॉडी पार्ट्स होते हैं मुख्तलिफ़ सिस्टम्स अंजाम देते हैं। इसमें सबसे पहले जो सिस्टम आता है वो आता है दी स्केलेटल सिस्टम। अगर इंसानी जिस्म का एक जो है वो देखा जाए तो वो एक ढांचे के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसकी जो बेस होती है वो बोन्स का एक फ्रेमवर्क होती है, और उसके ऊपर जो है वो गोश्त की और हमारी स्किन की एक लेयर चढ़ी हुई होती है। तो हमारे जिस्म का जो ढांचा यानी कि स्केलेटन जो होता है ये हमारी बोन्स बनाती हैं और हमारे जिस्म को मजबूती और सहारा फराम करती हैं, और हमारे इंटरनल पार्ट्स जो हैं जैसे कि लंग्स है, हार्ट्स हैं, किडनी है, इनको प्रोटेक्ट भी करती है। इसी तरह हमारा एक दूसरा सिस्टम है जिसे हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। मस्कुलर सिस्टम जो है हमारे मसल्स जो हैं वो इसको बनाते हैं, और ये मस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारा बोन से जो है वो स्केलेटल सिस्टम के बहुत करीब होता है, और इसकी वजह से हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स हज़म करने का मतलब निज़ाम, यानी जो चीज़ें हम खाते हैं वो किस तरह से जिस प्रोसेस से वो हज़म होती हैं उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। स्टमक यानी मैदा और चैनल्स जो होते हैं जिसके ज़रिए फूड गुजरता है इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। इसमें स्टमक, लिवर और दूसरे चैनल्स शामिल होते हैं जो हमारे खाने को हज़म करने में मदद देते हैं। दी सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट ब्लड को पंप करके बॉडी के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाता है, और ये काम हमारे मसल्स में मौजूद वेन्स और आर्टरीज करती हैं, और ये तमाम हमारे जो है वो ब्लड जो है हार्ट से, ये जो हमारे जो वेन्स होती हैं और जो आर्टरीज होती हैं हमारे हार्ट से जुड़ी हुई होती हैं, और ये पूरे बॉडी में जो है हमारे ब्लड को सर्कुलेट करती हैं और हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है। द रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इसमें नोज़, विंड पाइप और लंग्स वगैरह शामिल हैं। जो सांस हम अंदर इनहेल करते हैं और फिर उसे बाहर एक्सहेल करते हैं वो अमल जो है इसी सिस्टम से अंजाम पाता है, और इसी के ज़रिए ऑक्सीजन जो है हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब होती है। द नर्वस सिस्टम दिमाग और हमारी जो नर्व्स हैं इनको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये नर्व्स हमारी तमाम बॉडी में मौजूद होती हैं, और यही नर्व्स तमाम मैसेजेस हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं। दी एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए हम इस काबिल होते हैं कि अपनी बॉडी का तमाम वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकाल सकें। जैसे कि लंग्स जो हैं हमारी, इसके ज़रिए हम वेस्ट एयर और कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में बाहर निकालते हैं। इसी तरह किडनीज़ के ज़रिए यूरिन, और स्किन के ज़रिए जो है स्वेट मतलब पसीना जो होता है वो एक्सक्रीट होता है। क्लास 3 स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा समझने में, और अपनी बॉडी के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझी होंगी, और कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू भी होंगी, और ये तमाम सिस्टम्स और फंक्शंस जो हैं आपको अच्छी तरह जो है वो समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।